अरे यार, तुम उस चुलमिन की बात पर ध्यान मत दो। वो मेरी गलती थी। वैसे भी तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। हम दोनों काफी छोटे थे। अब इसमें तुम्हें एक्सक्यूज देने की कोई बात नहीं है। वो मेरी गलती थी। हाँ, ये भी ठीक है। तुम एक प्रीस्ट हो, मानना तो पड़ेगा। तो उस केस में तुम्हें कुछ नया पता चला है क्या? नहीं, ये तो सब भूल जाएंगे। हजारों ऐसे केस हैं जो रोज आते जाते रहते हैं। यहाँ तो केस बंद हो जाते हैं, लेकिन ऊपर चालू ही रहता है। हाँ, ऊपर वाला तो सब देखता है। चलो, ये भी अच्छा है, पर ये बेहतर नहीं है। इसके लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ, लगता है मुझे चढ़ गई है। लो, हम आ गए। यही है। मैं जानता हूँ डेमोनियाक अंदर ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अंदर जाऊं और काम खत्म कर दूं। हमें उसके फैमिली मेंबर्स की परमिशन चाहिए। और वैसे भी हम थोड़े नशे में हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए। और सुबह में सीधे हाइमी से बात करनी चाहिए। हाइमी? हाँ। हाँ, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। वो फोन भी नहीं उठाती है और स्कूल भी नहीं आ रही है। हाइमी? क्या? आप बहुत ज्यादा भूतिया फिल्म्स देखते हैं क्या? तभी तो आप इस प्रीस्ट को लेकर आए हैं जो भूतों को भगा सके। क्या कहा? भूत? मेरी मॉम पागल है। वो पूरी तरह से साइको है। तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती आप हो? जाइए। पागल तो आप लोग भी हैं जो उनके कहने पर आ गए। हाइमी, मैंने खुद देखा है, और तो और औरों ने भी देखा है। तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। आपको मेरी माँ के बारे में पता क्या है? आप उन्हें जानते हैं? वो मेरी बात तक नहीं सुनती है। हमें अकेला छोड़ दो। जबरदस्ती हमारे गले मत पड़ो। निकल जाओ यहाँ से। क्या बकवास है ये? तुम्हें वहां पर कुछ अजीब दिखा था क्या? तुम्हें बताना होगा, वरना खतरा चारों तरफ है। तो उस पेंटिंग में भी चेहरे पर निशान थे? हाँ, मेरे ख्याल से बाएं तरफ वाली गाल पर एक लंबा निशान था। मुझे ठीक से याद नहीं है। और कुछ, जैसे तुम्हें कुछ और भी अजीब दिखा हो? मुझे याद नहीं। वहाँ काफी अंधेरा उसकी था। आवाज कैसी थी? वैसे ही जैसे एक नॉर्मल लड़की की होती है। उसकी भाषा कैसी थी? क्या तुम्हें समझ में आ रही थी? नहीं। क्या हुआ? कुछ समझ में आया? पक्का नहीं कह सकता। मुझे उससे संपर्क करना होगा। कांटेक्ट में? पर वो कैसे? हाइमी, कुछ भी याद आए तो हमें जरूर बताना, मुझे या अपने टीचर को। अब तो मेरा नंबर भी है तुम्हारे पास। वो तुम्हारे सामने पहले आ चुकी है। वो वापस जरूर आएगी। वो जो कोई भी है, उसका इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। अगर तुम उसके संपर्क में आती रही तो वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी, या शायद तुम्हारी जान ही ले ले।
उसकी माँ हो, बच्चे की वजह तुम्हें ये सब रोकना ही होगा। ऐसा कभी और भी हुआ था? हाँ, बच्चे मुझे सनकी कहकर अक्सर पत्थर से मारते थे। माँ बाप अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देते थे। तभी हम एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहे। पर उस प्रीस्ट ने ऐसा प्रेयर किया कि मानो जैसे वो भूत 1000 किलोमीटर दूर भाग गया हो। मुझे आज भी याद है, वो प्रीस्ट बहुत प्यारी थी। क्या मुझे तुम्हारी जगह दोबारा उसे ही बुलाना चाहिए? तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो तुम पर पहले भी कब्जा कर चुकी है। अरे चलो भी, इन 4 से 5 सालों में बस मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें पता नहीं, शायद वो किसी और कारण से हुआ हो, या फिर वो शायद माइग्रेन की शिकायत की वजह से हो। क्या कहते उसे, ADHD। हाँ, शायद मुझे यही बीमारी रही होगी। हो सकता है उस प्रीस्ट ने मेरे पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया हो। हाँ। थोड़ा आराम कर लो, कल मिलते हैं। जरूर, कल मिलते हैं। दोबारा तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। कल मिलते हैं। हम्म। अरे तुम भी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि घबराना मत। हाँ, ये सब कुछ उन बेवकूफों की वजह से हुआ है, तुमको पता है। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें स्मार्ट लोगों के आसपास रहना चाहिए। हाँ? हाँ। ठीक है, मैं चेयरमैन के साथ स्कूल गया था। हाँ? और ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ? हाँ। ठीक है। हाँ हाँ, इस बार ध्यान रखना, सारा कैश मेरे पास ही देना, समझ गए? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं। मेरी चाबियां कहाँ गई? तुम लोग यहाँ क्यों दौड़ रही हो, बेवकूफ लड़कियां? तुम लोगों की वजह से मैं कितना डर गया, पता है? कितने इनडिसिप्लिन बच्चे हैं ये सब। है, मुझे डरा ही दिया। हैं? अब ये डोर क्यों नहीं खुल रहा है? हैं, ये जेनेटर भी ना, तेरे की। ये क्या हो गया? जेनेटर किम, रुको! कहाँ जा रहे हो? ये भी बहरा हो गया क्या? पागल, मेरी आवाज नहीं सुन रहा है? छोड़ो।